नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम Q&A। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ई बाइक्स का जो रुझान है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जहां पर हमारी दूसरी बाइक्स थी, ख़ास कर जो ई बाइक्स के आने से उनकी जो वैल्यू है कम है और हमारे क्योंकि जो ई बाइक्स हैं ये इकनॉमिकल भी हैं, महफूज और आरामदेह सवारी, और ख़ास कर क्योंकि जैसे दुनिया में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से बढ़ रही थी और ई बाइक्स इसलिए भी ज़्यादा आवाम में मकबूल हो रही हैं कि ये तकरीबन एक चार्ज के अंदर 100 से 130 किलोमीटर तक आराम से ये जो है वो किलोमीटर चली जाती हैं। और अभी तक इनमें जो है ना सिर्फ आपको इनके ट्यूनिंग करवाने की ज़रूरत है, ना कोई इंजन ऑयल करवाने की ज़रूरत है। अगर आप जो है मुनासिब और अच्छी जो ई बाइक्स की आप लेते हैं और ख़ासकर बैटरियों को देख के, तो आपके लिए ई बाइक्स एक बेहतरीन नेमुल बदल हो सकता है और आपकी जो है पेट्रोल की हज़ारों रुपए की बचत हो सकती है। आज इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे और मार्केट में देखेंगे कितने टाइप की जो है ई बाइक्स मौजूद हैं। हमारे साथ रहेगा जी। तो नाज़रीन, एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है और नौजवान शहरी है और आप ये देख सकते हैं कि ई बाइक्स जो है ना ये चला रहे हैं और ये कोई YJ फ्यूचर कंपनी के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? इस्माइल। इस्माइल भाई, ये बताएं कितना अर्सा हो गया इस बाइक को लिए हुए? मुझे 4 महीने हो गए हैं, 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन हालत तो इसकी बहुत पुरानी लग रही। क्या बात है, वॉश नहीं करवाया? हाँ, वॉश कराने से ज़रा गुरेज ही रखा हुआ है क्योंकि इस तरह की चीज़ें ख़राब हो जाती है ना। फिर आपने कितने के लिए? ये 160 की। 160 की। और कितने किलोमीटर करती है ये तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर करते हैं? हाँ, आराम से। और ये बताएगा कि आप इसको डेली का कितने मिनट चार्ज करते हैं, कितने घंटे चार्ज? 6 घंटे चार्ज करता हूँ इसको मैं। रात को लगा देता हूँ, सुबह काम पे ले जाता हूँ इसको मैं। आप काम पे खुद ही इस्तेमाल करते हैं, घर में कोई बहने वगैरह भी? नहीं, मैं खुद ही इस्तेमाल करता हूँ। यूनिवर्सिटी आना जाना होता है तो वहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। ये बताइएगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका इसके साथ? अच्छा है, साइलेंट सी चीज़ है, आराम से बंदा जाता है, कोई पेट्रोल की टेंशन नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। मेंटेनेंस इसमें कोई नहीं है? कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी। कितने साल के लिए आपको समझें कि आपके पास जो है ना टेंशन फ्री हो गई है? अगर तो तरीके से चलाई जाए तो आप समझे 2-3 साल तो कहीं नहीं गए। कोई काम इसकी ट्यूनिंग वगैरह कोई? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस आपने इसको तरीके से चलाना है, बस आपने स्विच करना है, चलाई जाए बस। आप बता रहे थे 4-6 घंटे लगाते हो, कितने यूनिट लेती है ये? 1 यूनिट लेती है। 1 यूनिट लेती है, तो वो ये 1 यूनिट तकरीबन कितने का पड़ गया जाता है? वो अगर आप रेजिडेंशियल हैं तो फिर 40 रुपए का। 40 रुपए में। और आप चलाती कितनी देर है? मैं इसको 50-60 किलोमीटर चलाता हूँ, डिपेंड करता है एक दिन में मैं कितना चला रहा हूँ। अच्छा, आप तो क्योंकि बाइकर हैं और चला रहे हैं तो बाकी एक आपकी एडवाइस उन लोगों के लिए जो बाइक लेना चाह रहे हैं, एडवाइस भी दें आप। हाँ, वो रूट ही ना आप इस्तेमाल करें जहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ तक मेरी बाइक नहीं जा सकती। आप इजीली जहाँ तक जा सकते हैं, आपकी बाइक जा सकती है, आपको पता होगा कि मेरी 50 किलोमीटर की रेंज है, मैं यहाँ से आना जाना कर सकता हूँ, आप वहाँ तक जाएं। मामलात को देख कर निकले आप और चार्ज करके निकले? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। आप ये बताइएगा कि वैसे चार्जिंग स्टेशन इसके कहाँ पर बनाए? अभी तक तो कोई नहीं है, सिर्फ गाड़ियों के बने हुए हैं, ये सिर्फ घर में। बाइक्स के नहीं? बाइक्स के फिलहाल नहीं है। अगर बने भी होंगे तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल तो मैंने 1,60,000 160 के लिए। इस्माइल, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं एक शॉप के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ई बाइक्स मौजूद हैं। मेरे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर रोड किंग की बाइक्स हैं और ये ज़्यादातर एक इकनॉमिकल सवारी भी है और ख़ासकर हमारी जो ख़वातीन में उनमें ये बढ़ता हुआ रुझान है। शॉप के ऑनर भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद है जी। अच्छा इशफाक भाई, मुझे ये बताइएगा कि ई बाइक्स देख रहे हैं ज़्यादातर ख़वातीन को और एक बहुत बड़ा रुझान इनका यानी कि हो गया और लोगों के पास है ये, तो आपने ये बताना है कि इसमें जो है लोगों में इसका रुझान की वजह क्या है? तो उसकी रुझान की वजह ये है कि लेडीज़ के लिए तो ये है ना कि उनको फ्रीडम मिल गया है कि वो आसानी से खुद जा सकती हैं, खुद बाख्तियार हो गई है ना। किसी के लिए उनको वेट नहीं करना पड़ता, भाई का, बाप का या किसी को भी को लेके जाने के लिए नहीं है। अच्छी बात की कि बाख्तियार हो गई हैं, इख्तियार हो गई हैं वो, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि बढ़ता हुए पेट्रोल की महंगाई की वजह से चूँकि पूरी दुनिया में चीज़ ट्रेंड चेंज हो गया है, इलेक्ट्रिक पे हर चीज़ चलेगी है, गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक में आ गई हैं, तो इसी तरह बाइक्स के अंदर भी ये इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होते चले गए हैं। तो ये मेन इसकी वजह यही है कि
एक तो माहौल इसके वजह से बड़ा पुरसुकून है, सुकून माहौल दोस्त सवारी है, और जो है वो रिजनेबल प्राइस में है। इवन दैट अगर आपके घरों इवन फ्री हो गई है कि अगर सोलर लगा हुआ है आपके घर में तो फिर तो ये आपको टोटल फ्री है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, देखिए ये जो ई बाइक्स हैं ये आम बाइक की निस्बत जो है ना, क्या ज्यादा आसान होती है चलाना ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ना तो देखिए कोई क्लच होता है, ना इसके अंदर कोई आपने गेयर डालना है निकालना है, तो लेडीज के लिए खास तौर पे जैसे सेम लाइक गाड़ी है मैनुअल और ऑटो में आके इंसान कंफर्ट हो जाता है, सेम उसी तरह बाइक से निकल के अगर आप स्कूटीज में जाते हैं तो आपको वही फील आती है। तो कुछ खवातीन को तो मैंने 1 to 5 भी चलाते हुए देखा और बड़ी स्पीड के अंदर जाते हुए देखा उनको। वो बहुत कम रुझान है ना, वो यंगस्टर जो है, जो जेंजी है ना, ये वाकई इसको कोई नहीं। खवातीन लड़के और लड़कियां जो भी हो वो दोनों अपना शौक अपना पूरा करते हैं। जेंजी वो तो एक स्टेज ही अलग हो जाती है ना, वो तो जनरेशन ही एक ऐसी है, चाहे उसमें लेडीज है चाहे वो। अच्छा इशफाक भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए मैं अगर इन बाइक्स की हम बात करें तो हमारे साथ जो कैमरामैन शाहीन भाई वो बाइक्स को भी दिखाएगा। ये जो बाइक्स हैं ये लोकल असेंबल्ड होती हैं या ये चाइना से ही टोटली ऐसी? नहीं, आता तो चाइना से, पार्ट्स सारे चाइना से आते हैं। असेंबलिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, यूनिट लगे होते हैं, वहाँ पे पूरी टीम होती है जो इनको असेंबल करती है। बाकी इनका एक पेच नट बोल्ट सब वहीं से ही आता है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपके पास रोड किंग की बाइक्स हैं इसकी क्या प्राइस है और इसकी क्या खुसूसियत? अच्छा, इसमें जो प्राइस सबके मिलते जुलते हैं, ये तकरीबन 1,30-35 हज़ार से शुरू हो जाते हैं छोटे मॉडल से लेके, ठीक है। फिर ऑनवर्ड ऊपर जाते जाते हैं 3 लाख 3.5 लाख तक जाते हैं। इसमें फिर बैटरीज का आ जाता है, ग्रेफिन बैटरी आती है या लिथियम बैटरी फास्फेट में। ये बैटरी का भी इसमें बैटरीज का भी इशू होता है। फिर मोटर की इसकी वाट की होती है, 600 वाट है, 800 वाट, 1000 वाट। के बाद ये जो बाइक खड़ी है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन? जी सर, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये 1200 वाट है, इसके अंदर मोटर है इसकी, ठीक है। और ग्रेफिन के अंदर भी इसके अंदर बैटरी मिल जाती है और लिथियम फास्फेट में भी इसकी ग्रेफिन की और लिथियम में क्या फर्क है बैटरियों में? उसमें रेट का काफी फर्क पड़ जाता है। अगर आप ग्रेफिन में इसमें जाते हैं तो ये 2.5 लाख की है। तो अगर आप वैसे जो आगे आने वाली जो जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो लिथियम फास्फेट ही है, उसकी लाइफ भी ज्यादा है और उसकी जो है वो कैपेसिटी भी ज्यादा है। ये बताइएगा, ये वाली जो रोड किंग की बाइक्स है ये कितने वाट की है और मोटर आपने बताया 1200 वाट की इसके अंदर मोटर लगी हुई है, ठीक है। और ये लिथियम फास्फेट के अंदर चलती है 130 से 140 किलोमीटर। आप इसको आसानी से 130 से 140 किलोमीटर है, आराम से चल जाती है। कितनी देर चार्ज करनी पड़ेगी? चार्ज के लिए इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको चार्ज करना पड़ता है। 4 से 5 घंटे में ये चार्ज हो जाती है, फुल्ली चार्ज होती है। और 2 यूनिट लेती है। अगर आप इसको 2 यूनिट लेगी अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पे भी आप इसको चार्ज करते हैं। अगर आप सोलर पे करते हैं तो फिर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 130 किलोमीटर बताया, तो 130 किलोमीटर बड़ी शानदार है। लेकिन ये भी देखें अक्सर औकात शिकायत आती है कि रास्ते में बंद हो गई है। तो नहीं, एक्चुअली ऐसा वो वहीं पे होती है जब आपको उनको बताया नहीं जाता है। कंपनी तो इसको क्लेम करती है कि हमें 170 से 190 किलोमीटर चलते हैं, तो हम अपने कस्टमर को सेफ साइड पहले ही कम बताते हैं ताकि उसको पता हो गया यार ये इतनी देर चली है। और वैसे भी इसके ऊपर जो है ना वो लगा हुआ होता है, जैसे मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले आ रहा होता है इसी तरह इसका भी डिस्प्ले चल रहा होता है। इसका भी डिस्प्ले में होता है, उसमें चार्जिंग पता चल रही होती है कि इतना किलोमीटर ये माइलेज कर सकती है। इशफाक भाई, मजबूती के हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन मुझे जिस तरीके से ये खवातीन हमारी जो है ना वो सिनफे नाजुक होती हैं, तो ये ई बाइक्स भी नाजुक नहीं है। ये अल्लाह ना करे अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो पायदारी के हवाले से? जी, पायदारी के वाले से ये है कि नीचे तो सारा स्टील का है, इसके अंदर फ्रेम जो है ना वो जैसे बाइक होती है स्टील की, चेसिस नंबर वगैरह होता है, चेसिस जो होती है वो इसके अंदर भी सेम वैसे ही चेसिस जो है वो स्टील। ये बता रहे हैं शाहीन भाई, ये देखिए कैमरा दिखाएगा तो दोबारा से ये जो नीचे बता रहे हैं कि ये स्टील का फ्रेम है, मजबूती के अंदर नीचे स्टील है ना। स्टील से मुराद यही है जो लोहे वाली जैसे चेसी नंबर मोटरसाइकिल की मजबूत है, ये मजबूत होती है। ऊपर तो ये फाइबर का जैसे गाड़ियों के फेंडर्स वगैरह होते हैं सेम उसी तरह है। तो मजबूती के वाले से इतनी जल्दी इसको कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए कोई अल्लाह ना करे कोई स्वेयर एक्सीडेंट होता है तो फिर जाके इसके अंदर वो टूटती है। तो वो भी पार्ट्स अवेलेबल है हर चीज। और इसकी क्या प्राइस आपने बताई थी? जी 1,30,000 से लेके 3.5-4 लाख रुपए तक। ये वाली बाइक जो है ये 2,50,000 रुपए की है। 2,50,000 जी। ये 130 से 170 130 से 140 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 130 से 140 किलोमीटर अगर चलती है तो नाज़रीन आपने ये देखी कि जो स्पेसिफिकेशन थी रोड किंग
बाइक्स की हमने आपको वो दिखाई है। मेरे पीछे कुछ और बाइक्स भी नज़र आ रही हैं, तो इशफाक भाई से हम पूछेंगे ये जो बाइक्स हैं वो सेम है या ये वाली दूसरी कोई बाइक्स दूसरी हैं? ये बेसिकली इनकी जो पावर मोटर है ये उनसे कंपैरेटिवली कम है, वो 1200 वाट में है, ये 800 वाट में आ जाती हैं, तो इनकी प्राइसेस भी कम है, इनकी माइलेज भी कम है। ये 60 से 70 किलोमीटर करती हैं एक चार्ज में। और इसकी क्या प्राइस है? ये 1,70,000 से लेके 1,50,000 तक है। अरे देखें, ई बाइक्स खासकर ख़वातीन में ज़्यादा मकबूल ट्रेंड है, तो आप क्या ऐसा उनको एडवाइस करेंगे कि ख़रीदते वक्त या चलाते वक्त किन चीज़ों की एहतियात? अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो चूँकि जदीद दौर आता जा रहा है तो टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जाती है, तो ग्रेफिन की बैटरी से कंपेयर बेहतर है कि आप उसको लिथियम फास्फेट में ही लें। क्यों? उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, उसकी माइलेज भी ज़्यादा है। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने इशफाक साहब ने कि ग्रिफिन बैटरी की जगह पर जो है ना लिथियम बैटरी को लिया जाए, ताकि उसकी जो है ना वो एक तो मेयार भी उसका अच्छा है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होगी। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे और ई बाइक्स के हवाले से हम देखेंगे उनका क्या कहना है। नाज़रीन, जैसे कि हम बात करते हैं ई बाइक्स के हवाले से, और आप देख भी सकते हैं, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में हम ई बाइक्स की राइड भी लें, और आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन शाहीन बाबा आपको दिखाएं, तो हम ई बाइक्स की जो राइड है वो लेने के लिए तैयार हैं। मैंने तो अपनी सवारी पूरी पकड़ ली है और मैं रेडी हूँ, और इसकी हम ट्राई भी लेंगे। और मेरे साथ जो शॉप ऑनर यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आप? अब्दुर्रहमान सर। अब्दुर्रहमान भाई, बहुत ज़्यादा ई बाइक्स खड़ी हुई हैं, लगता है आम मोटरसाइकिलों के मुकाबले में इनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा हो गई है। जी अभी तो ऐसा ही है, इंशाल्लाह ज़्यादा ही हो जाएगी, इंशाल्लाह और ज़्यादा। ये किस कंपनी की? ये यादिया कंपनी की। अगर आप यादिया कंपनी की बात करें, ये इस टाइम ग्लोबल नंबर 1 कंपनी है 2 व्हील इलेक्ट्रिक में। चाइनीज़ के? जी चाइनीज़ बेस्ड कंपनी। ठीक है। अच्छा, ये बताएगा कि कैसा रुझान जा रहा है और मंथली आपकी कितनी बाइक्स निकल जाती है इस टाइम? तो अल्लाह का शुक्र है, इतनी है कि स्टॉक ही पूरा नहीं होता अभी तो। हर आप जैसे अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही अराउंड 35-40 तो ईजी है, आराम से जा रही है, लोगों में रुझान बढ़ है। हाँ, ये तो आराम से है। जो अगर आप बुकिंग की बात करें तो तकरीबन 80 टच कर देती हैं। अच्छा, ये जो बाइक्स हैं, तो ये बताएगा कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और उसकी प्राइस क्या है इसकी? अगर आप ये मॉडल है, ये T5L मॉडल है, यादिया का सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। ये मॉडल है, डिफरेंट मॉडल है। आगे ग्राफीन बैटरी भी है हमारा, टॉप ऑफ द लाइन। वो तो फिर हम जो है अपना आपसे डिटेल में उससे लेते हैं। देखिए नाज़रीन, ये यादेव कंपनी की एक बाइक्स है जो अब्दुर्रहमान मुझे इसकी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। जी, ये 72 वोल्ट 30 एम्पीयर की बैटरी है, तकरीबन 1500 वोल्ट की मोटर आती है। इसकी 50 से 55 की स्पीड है, तकरीबन 100 किलोमीटर करती है 1 चार्ज पे। लिथियम क्या प्राइस? ये 290 में आती है, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी में। और ये 50 से 55 की इसकी स्पीड है, तकरीबन 100 किलोमीटर करती है 1 चार्ज पे। 1 चार्ज में। और चार्ज कितनी देर करता है? तकरीबन 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज हो जाती है। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, मुझे ये बताएगा, देखें ये एक और बाइक है, बहुत ही खूबसूरत है, तो ये तो नाजुक नहीं है बहुत ज़्यादा? नहीं, आप इनके ऊपर खड़े भी हो सकते हैं, चाहे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप खड़े होकर दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ये मजबूती आप देख सकते हैं कि देखिए ये कितनी मजबूत बाइक्स हैं कि अभी इन्होंने खड़े होकर भी दिखाया। हम इनको समझ रहे थे कि ये नरमो नाजुक। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है यादिया की। और ये 290 की है और 100 किलोमीटर ऐसे ही है। भाई ये बताएं, इसका अगर ये जो टायर है वो पंचर हो जाए तो फिर कहाँ से लगेगा? सिंपल है, आप अगर हमारे पास आते हैं तो जैसे आप वो देख रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस में आई हुई है हमारे पास स्कूटी। हमारे पास हर किस्म का कोई भी इशू हो तो हम हल करते हैं। लेकिन टायर पंचर मेरा रास्ते में अगर हो जाता है तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो फिर ये ट्रक पे लोड करके आना। जैसे गाड़ियों को लगता है पंचर, वो भी ट्यूबलेस टायर होती है, सिंपल वैसे। जो आप बता रहे हैं जैसे कि खुलना इसका आसान होता है या मुश्किल होता है? आसान होता है, बस अभी उस तरह पाकिस्तानियों को जान नहीं है, लेकिन 2-3 बंदों को पता चल जाए तो पता चल। ये बताएगा कि इसके कितने सेल्स एंड सर्विस सेंटर हैं? इसके सर्विस सेंटर, इसके यादिया का ऑफिशियल जितने भी स्टोर है, साथ ही सर्विस सेंटर है। ये नहीं कि गली गली में इनके नहीं दिए, मतलब जैसे अगर एक शोरूम है उसके साथ ही सर्विस सेंटर होता है। आप ये बताएगा, खासकर ये आपसे खवातीन ज़्यादा लेने आ रही हैं या जो है नौजवान या जो है वो पेट्रोल की बचत करने वाले, हर बंदा इसमें इंटरेस्टेड? इस टाइम तो हर बंदा इंटरेस्टेड है इस पे, कोई नहीं गर्ल्स। पहले आज से तकरीबन 2 साल पहले तो लेडीज़ आ रही थी, लेकिन अब फैमिली वाले बंदे आते हैं जिन्हें जेंट्स ने भी चलानी होती है और लेडीज़ ने भी चलानी होती है। अच्छा, जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही चला रहे हैं।
एक चार्ज में आपने बताया 100 किलोमीटर करती है और लिथियम की बैटरी है, तो इससे आगे भी मुझे कुछ दिखाएगा, कोई आपका मॉडल है? इसके आगे हमारे पास ये इकोनॉमी मॉडल आता है, व्यूबिन स्पोर्ट्स। ये नाज़रीन ये यादिया का 193 में आती है, इकोनॉमी मॉडल है और 193 में आती है। ये तकरीबन इसकी भी 50 से 55 की स्पीड है, लेकिन ये ग्राफीन बैटरी है। ये ग्राफीन बैटरी है, ये भी तकरीबन 100 किलोमीटर करता है। ग्राफीन और लिथियम में फ़र्क क्या होता है? ग्राफीन बैटरी का लाइफ साइकिल्स कम होती है, ये 800 से 1000 साइकिल होते हैं, और लिथियम की बात करें, लिथियम 1500 से 2000 तक साइकिल जाती है। कितने साल की वारंटी आप देते हो? तो हमारी ग्राफीन की 2 साल है, लिथियम की 4 साल वारंटी है, या 50,000 उसके किलोमीटर। बाद कितने हज़ार की या लाख की मिल जाती है? अगर आप ग्राफीन बैटरी की बात करें तो ये तकरीबन 70,000 की आती है, और लिथियम बैटरी की बात करें तो वो 130 के अराउंड आ जाती है। बात तो अगर आप देखें ना, अगर हम बात करें नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, देखिए पेट्रोल की वजह से हम बचत तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बताया कि उन्होंने ये वाला जो यादिया का मॉडल था 290 का है ये मॉडल, ये वाला ठीक है, 290 के मॉडल में होने के बावजूद आपने 4 साल के बाद उसकी जो बैटरी है वो भी चेंज करनी है। अभी उसकी बैटरी की प्राइस है 1,30,000, 4 साल के बाद वो बढ़नी है, तो क्या ये जो प्राइजेज हैं वो तो सेम नहीं आ जाएंगे? पेट्रोल का उसका खर्चा बराबर नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 1 किलोमीटर में 6 रुपये लेता है, इलेक्ट्रिक की बात करें 1 रुपये लेता है। अगर आप बैटरी की कॉस्ट निकालनी है तो आप इसका 2 रुपये लगा लें, फिर भी ये सस्ती पड़ती है आपको। लेकिन मेरा शायद कैलकुलेशन के मुताबिक बस ठीक होगा। नहीं ठीक नहीं, ये फ़ायदेमंद है, फिर भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि पेट्रोल की अगर बात करें उसमें बाकी चीज़ें बड़ी आ जाती हैं, जैसे इंजन ऑयल वगैरह सर्विस करवाना लाजमी है, सर्विस ना करो तो इंजन ख़राब हो सकता है। इसमें ऐसी कोई इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं 4 है। साल वारंटी है, हम तो कस्टमर को कहते हैं 4 साल वारंटी है, ऐसा चलाओ कि पैसे पूरे हो जाए। एक्सीडेंट की नहीं है, हाँ, मार के डैमेज तोड़ के मैंने आपको दिखाया हमारी बिल्ड क्वालिटी का आपके सामने है कि मैं ऊपर खड़ा भी हूँ तो ये टूटी नहीं। ये बताइएगा अब्दुर्रहमान कि इसमें ज़्यादा जो इशू है वो कौन कौन से इशू आते हैं? इस टाइम तो आपको वही आपने जो सा सवाल किया वही है कि मतलब कस्टमर को भी पीछे वाले टायर में पंचर लगाना नहीं आता, ये क्या कहते हैं, ये पंचर वालों को बस ये इशू। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, हम जो प्रैक्टिकल जो एग्जांपल है वो कर भी लेंगे। इन्होंने जो है अपनी टीम भी रखी हुई, ये एक ई बाइक्स है जिसका जो है ना वो टायर पंचर हुआ है, तो ये आप ये देख सकते हैं, ये इसको पूरा खोलना पड़ा है। तो अगर इसकी अंदरूनी साख्त भी हम देखें तो हमारे सामने खुली बाइक मिल गई है। ये देखें, ये बैटरी है और साथ ही इसकी जो है ना नीचे से इसका टायर खुलता है। ऐसे ही है, ऐसे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। टायर्स का आप ऐसे भी खोल सकते हैं, एक इसका दूसरा हल होता है साइडों से खोलें और तिरछा करके टायर निकाल लें, ऐसे भी होता है। इसका ह्यूमन फ्रेंडली और एक फ्रेंडली वो नहीं होना चाहिए कि जिस तरह आम मोटरसाइकिलों के टायर खुलते हैं। वो वही है कि अगर पक्का पंचर लगवाना तो ये हल है, अगर आप कच्चा पंचर लगाते हैं तो वो तो फिर सोए वाला पंचर जो आम लगता है वो लग सकता है। ये पक्का पंचर, ये पक्का पंचर। आपके जो मैकेनिक्स हैं वो कहाँ पर हैं? वो इस टाइम गए हुए हैं, ये टायर ही लेके गए हुए। अच्छा, ज़्यादातर अगर कोई इसमें मसला आया तो वो सिर्फ टायर पंचर का मसला, टायर पंचर का हो, कुछ भी नहीं हो। बाकी तो तकरीबन जिस चीज़ की वारंटी में ही कोई आएगा, डैमेज का वारंटी नहीं है, बाकी तकरीबन हर किस्म की वारंटी है। अगर इसका कोई इशारा वारा इंडिकेटर लाइट खराब हो जाता है उसकी भी 1 साल वारंटी है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आता है, मीटर, लाइट्स, इंडिकेटर, हर किस्म की चीज़। माशाल्लाह बड़ी बड़ी खूबसूरत बाइक्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और बड़ा अच्छा लगा। और मजबूती के हवाले से बताया, ख़ासकर इस मॉडल में उन्होंने चढ़ के भी बताया कि जी ये जो बाइक्स हैं इतनी मजबूत है कि वो उसके ऊपर खड़े भी हो गए। और माशाल्लाह भाई का जो वज़न था वो दो मन से ज़्यादा होगा। और ख़ूबसूरती के हवाले से आप देख सकते हैं, रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है, ग्रे भी है। तो नाजरीन, आप बिल्कुल जब भी कोई बाइक लें, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि बाइक लेने से पहले आपने जो है ना दुकानदार के पास आप जाएं और वहाँ पर अच्छे तरीके से उनसे सवाल जवाब करें और उनसे पूछें कि ये जो बाइक्स आ रही हैं इनके कितने वॉट की हैं, कि क्या मजबूती है, क्या सेल्स एंड सर्विसेज हैं, और ख़ास कर बैटरी के हवाले से, ग्रेफाइन और लिथियम के हवाले से आपने इन बैटरियों को जो है ना वो देखना है, ताकि जो है एक वो हमारा जो लोग हैं उनको अच्छी चीज़ मिले और एक पायदारी चीज़ मिल सके उनको। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ कस्टमर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बाइक आपकी है? हाँ जी। किस तरह पंचर हो गई? पंचर तो नहीं हुई, वो स्किटे मार मार के ना टायर फाड़ दिया। स्किटे मारती हो आप? कभी कभार। आपकी एज क्या है? 14 साल। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो? तो मामा पापा आपको मना नहीं करते कि स्केटिंग नहीं करनी इसकी? उनको कौन बता के करता है। देखो टायर तो खराब हो गया ना। हाँ जी। कितना खर्चा है इसका? 5,000 5,000 का खर्चा। हाँ जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कितनी देर चार्ज करते हो और किस तरह का आपको लगा इसका एक्सपीरियंस? अच्छी है,
5 आवर्स चार्ज करते हैं और 1-2 दिन निकाल जाती है। 1-2 दिन निकाल जाती है। मैं चलाता ज़्यादा हूँ ना। आप चलाते हो या बहन वगैरह भी मैं चलाता हूँ बस। हाँ, आप खुद चलाते हो। हाँ जी। कोई इस पे विली वगैरह तो नहीं उठती है इसके ऊपर? नहीं नहीं देख लेना, मुझे लग रहा है कि आपको इस पे विली वगैरह भी आप अपना उठा नहीं, विली नहीं उठती इस पे। नहीं उठती। आप तो स्कूल आने जाने के लिए भी इस्तेमाल किया आपने? नहीं, आपका लाइसेंस नहीं बना तो फिर आपको ट्रैफिक वाले तंग नहीं करते? अस्करी में चलाता हूँ मैं। अस्करी के अंदर चलाते हैं? हाँ जी। के अंदर आप चलाते हैं। अच्छा, आप अस्करी से यहाँ पर ठीक करवाने आए हाँ हैं? जी। ठीक है, तो आप ये बताएगा कि आपने इसको कितने यूनिट लेते हैं, कोई अंदाज़ा आपने कभी किया इसका? नहीं अंदाज़ा किया? नहीं, कभी नहीं किया। ठीक है, वैसे मजबूती के लिहाज से कैसा आपने इसको पाया? अच्छी है मजबूती के लिहाज से। क्या मशवरा देंगे कि आप जो है ना अवाम को, आप तो चला रहे हैं, स्कीटिंग नहीं बतानी आपने, वो स्कीटिंग का मशवरा नहीं दे रहे कि बाइक लें स्कीटिंग स्टार्ट कर दें आप, ठीक है? आपने इसको किस तरीके से बेहतर और ज़्यादा इसको रनिंग कर सकते हैं, वो आपने क्या कहना चाहेंगे? कि आराम से चलाए, स्कीटर वगैरह ना मारे तो बेहतरीन रनिंग होगी। बाकी है बहुत अच्छी है। अगर आप कहते हैं कि आराम तरीके से इसको चलाया जाए तो बेहतर है ज़्यादा, तो मेरा मशवरा आपको भी ये होगा कि पहले लाइसेंस बनाएं और उसके बाद जो है ना फिर आपने बाइक चलानी है, रोड पे नहीं लेके निकलना। ओके, रोड पे निकलता भी नहीं हूँ मैं। चलें, ये हमारे साथ छोटे भाई थे, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बताया कि ख़ासकर जो है ना हम अपने बच्चों को कहेंगे कि आपने जो है ना जब तक आपकी उम्र 18 साल तक नहीं होती आपने रोड पे लेके नहीं निकलना है, आपने हेलमेट पहनना है और कानून की कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करनी, क्योंकि ये बच्चे जो है ना इनकी सेफ्टी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है और मजबूत चीज़ है। प्यार से चलाएं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो कई साल तक चलती रहती हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से, क्या कहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने देखा कि हमारे पास जो है ना आज हमने अपने इस प्रोग्राम में कोशिश हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ई बाइक्स हैं उनकी क्या स्पेसिफिकेशन, कितनी कंपनी है और जो हमारे जो लेने वाले कस्टमर वो किस तरीके से इनको पायदार बनाकर ज़्यादा अरसे तक चला सकते हैं। एक और शोरूम के अंदर मौजूद है और मेरे सामने और ईवो का एक मॉडल खड़ा हुआ है ई बाइक्स का। यहाँ पर एक हम शोरूम है हॉल रोड के ऊपर, यहाँ पर एक जो कस्टमर है वो लेने आए, इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीब रज़ा। मुनीब भाई, ये बताएं कि ई बाइक का आखिर प्लान कर लिया लेने का और क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, एक तो पेट्रोल की वजह से लिया था कि इतना पेट्रोल कॉस्टली हो गया, जिसकी वजह से हमने कहा कि ई बाइक की तरफ आना चाहिए, जिसकी वजह से अब देखा जाए आगे इन फ्यूचर भी हमें पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ई बाइक पे फोकस करना चाहिए। इसकी ना तो पोल्यूशन है ना कुछ है और माहौल दोस्तों ये बाइक्स हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल पायदारी के हवाले से कैसा आप देखते हैं? पायदारी के लिहाज से भी बिल्कुल ठीक है। अब देखा जाए कि अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं और डिफरेंट स्पेक्स आ गई हैं और काफ़ी इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये काफ़ी अच्छी हैं। तो आपने कितनी, क्या कहते हैं, कंपनी को विजिट करे, घर से क्या प्लान बना के आए, कितना बजट है? विज़िट तो काफ़ी किया है, ईवी को भी किया है, रिवो को भी किया है, हाई स्पीड को भी किया है। अभी तो हमें फ़िलहाल इसकी लुक वाइज हाई स्पीड की बाइक्स अच्छी लगी हैं। पायदारी के हवाले से कैसे? पायदारी के लिहाज से भी बहुत अच्छी हैं तो आपका इनकी। बजट कितना है? बजट तो एक कम से कम 2 लाख से प्लस भी है, 2 लाख प्लस ही है सब सारे। ठीक है, तो पहले इससे पहले कौन सी बाइक चला रहे हैं? इससे पहले तो मैं पेट्रोल ही चला रहा था दूसरी। कौन सी? 11270? 70 तो बड़ी इकोनॉमिकल बाइक नहीं है कि ठीक है गुजारा हो जाता है इतना होने के बावजूद भी? हाँ बस ठीक भी है, बट देखा जाए तो हमें इस पे अब लेके आना चाहिए अपने आप को, ई बाइक्स पे लेके आना चाहिए। कि चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए कि हम जो सदियों से एक ही बाइकें चला रहे हैं वही सेम। आपने कभी वेस्पा देखा था? वेस्पा नहीं देखा, वेस्पा ये नहीं। हमारे बड़े बूढ़ों के पास वेस्पा होता था, वो पुराना बड़ा पुराना था मॉडल। पुराना। तो ये उनका बहन या भाई आ चुका है, तो आप ये समझते हैं कि ये उसी सीरीज है ये? जी जी ऐसे ही है, उसकी लुक की उसकी अब हम दोबारा उसी दौर में जा रहे हैं, मगर उसमें चेंजिंग आई है ना इसमें। तब आपको इलेक्ट्रिक ये बताएं कि मैंने तो अक्सर जितनी भी बाइक्स को देखा है मर्द कम है खवातीन ज्यादा है, तो चलाते हुए क्या खवातीन की फीलिंग तो नहीं आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये दोनों चला सकते हैं, मर्द भी चला सकते हैं, औरत भी चला सकते लेकिन हैं। इनकी जो शेप है ना वो खवातीन और मर्दों हजरात की अलग अलग बनाई गई, मेल फीमेल बनाई गई है बाइक। जी जी नहीं, शेप में मैटर नहीं करती बेसिकली। अगर आप एक तो लड़कियों ने चलानी है उनके लिए तो लाइट वेट होनी चाहिए, ठीक है, और अगर मेंस ने चलानी है तो वो नो इशू, वेट भी हो तो वो हैंडल कर सकते हैं। चलें, ज़बरदस्त जी। ये हमारे साथ भाई थे और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बताया कि 4 स्ट्रोक
मोटरसाइकिल को ये चला रहे हैं, तो अब ये इसको चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि ये माहौल दोस्त है, कम खर्च और बाला नशी है। मज़ीद भी यहाँ पर जो शॉप ऑनर्स हैं, डिफरेंट तरह की उनके पास बाइक्स खड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, हम यहाँ पर जो कोई अपना सवार हैं वो भी हम तलाश कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर अगर कोई ई बाइक्स वाला हमें मिलता है। बल्कि ये भाई एक ई बाइक्स वाले आ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, ये हेलमेट उतारिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? शेख कासिम नाम। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपकी बाइक है, कंपनी का नाम स्पीड है, हाँ जी, कितने के लिए आपने? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए की। इसमें क्या ऐसी खास वजह है कि ये 125 को भी क्रॉस कर रही है? हाँ जी, इसका एक तो पेट्रोल की फ्यूल की बचत है और सुकून दे है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई साउंड नहीं है इसका। तो आप कितनी देर चार्ज करते हैं और कितनी देर निकल जाती है आपकी? इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे चार्ज करते हैं, एक दिन निकल जाता है कंप्लीट चला एक दिन में मुराद कितने किलोमीटर चलती है? तकरीबन 100-150 किलोमीटर, और कितने किलोमीटर आपके लेती है? तकरीबन 5 से 6 यूनिट। ये आप समझ रहे हैं कि पेट्रोल के मुकाबले में ये आपको इकोनॉमिकल पड़ेगी? हाँ जी, ठीक है, बेहतर है। और इसकी कितने साल की वारंटी है? 2 साल की। 2 साल की वारंटी है। अच्छा, इसकी बैटरी ग्रिफाइन में है या लिथियम में? लिथियम में। लिथियम में है। और आप बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर कर देती है, तो ये लेकिन मजबूत है भाई? हाँ जी, मजबूत है, कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। तो 125 के मुकाबले में कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? आपने 125 चलाया ही होगा। हाँ जी, 125 और चीज़ है, ये और चीज़ है, दोनों में बहुत डिफरेंस ये है। समझ रहे हैं कि जब 4 साल के बाद इसकी बैटरियों की लाइफ खत्म होनी है, तो आपको जो है वो वहीं पर नहीं पूरा हो जाना, आपका पेट्रोल की एवरेज पूरी हो जानी है। शुरू में तो आपको लगता है कि हम पेट्रोल नहीं डलवा रहे और बिजली से या सोलर से चार्ज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मामला नहीं है, बंदा केयर करके चलाए तो लाइफ टाइम चलती है। शेख साहब, इसका नंबर लगा हुआ है? हाँ जी, दिया हुआ, अप्लाई किया हुआ है, लग जाएगा। अच्छा, आपने रिसेंटली अभी? जी जी जी। तो इसका जो नंबर है वो सेम जैसे दूसरी बाइक्स को लगता है वैसे? जी वैसे ही है। क्या कितने में लगता है वो? वो भी इतने का जितने का बाइक का है। आम उसका? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। ये पीछे भाई भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपने भी कभी चलाई है? हाँ जी, चलाई है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छी है। एक तो ये स्पीड के हवाले से, स्पीड के हवाले से नॉर्मल स्पीड है इसकी, और फ्यूल की भी बचत है इसकी। ये बिल्कुल आपने बताया फ्यूल, ये कितनी स्पीड तक चलती है? ये 50 तकरीबन 50 के ज़्यादा नहीं जाते स्पीड से, इसके ऊपर 50 से ऊपर नहीं जाती? नहीं, हम जाते ही नहीं है। नहीं, आप नहीं जाती है, वैसे नहीं जाती? ऐसे है। इसमें तो मोटर लगी हुई, अगर आप इसको जितना तेज करेंगे, एक्सीलेटर को छोड़ेंगे, उतनी तेज निकलेगी। नहीं है इसका जोन सा है, इसकी ज़्यादा स्पीड भी है, ये 60 तकरीबन चली जाती है। अच्छा, कभी कोई इशू आया हो आपको इसमें, कुछ पंचर हुआ हो? इलेक्ट्रिक होता है, पंचर होता है, ये जैसे गाड़ियों के वगैरह लगते हैं वैसे इसका भी लग जाता है। आपकी कभी बाइक पंचर हुई है? हाँ, हुई है। अच्छा, हो गई है? हाँ। किस वजह से? वो हो ही जाती है, बीच में किल वगैरह जो से लगा आपने है। कहाँ से लगवाया ये? आम ये पंचर वाली दुकान पे, आम पंचर वाली दुकान लग जाता है? हाँ जी। मसलन अच्छा, आप तो ये बाइक चला रहे हैं भाई शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि खासकर जो हमारे नाजरीन है जो लेना चाह रहे हैं, और खासकर जो हमारी माएँ बहन, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए खासकर जब ये बाइक आप चलाएं, और क्या क्या एहतियात ऐसी हों कि जिनसे ये लॉन्ग टर्म चल सकेंगे? देखें जी, कोई भी चीज़ है उसकी केयर करके चलाएं तो वो चलती है लॉन्ग टर्म। इंसान को एहतियात करनी चाहिए, कोई भी हो, गाड़ी हो, बाइक हो, ये हो, कुछ भी हो। अभी इसके कुछ चार्जिंग स्टेशन आपने देखे हैं बाइक्स वगैरह के कहीं पे खुले? जी, वो दूसरी कंपनी के हैं, इसके अभी नहीं बने। अच्छा, ये हर कंपनी के अलग सर्विस है, स्टैंडर्ड नहीं है जिस तरह पेट्रोल आप डलवा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, अभी हो रहे हैं दूसरी कंपनी के भी। किस कंपनी के हैं वो चार्जिंग? नहीं, नॉलेज नहीं है। कोई आइडिया? चले शेख साहब, थैंक यू सो मच जी। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक ओखला जो कंपनी ई बाइक्स की है उसके शोरूम के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह की जो है वो ई बाइक्स मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें हाई स्पीड भी थी, जेडिया भी थी, रोड किंग भी हमने देखी, और एक ओखला जो है हमारे सामने। तकरीबन इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी बनावट है, वो तकरीबन सेम है। तो यहाँ पर हम शॉप ऑनर से भी पूछेंगे, आपने नाज़रीन वेस्पा देखा होगा पहले ज़माने में, तो ये वेस्पा की जो है हम पूछेंगे ये उनकी बहन है या उनकी वाइफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम ताहिर।
ताहिर भाई ये बताएं कि यार ये तो जो वेस्पा ख़त्म हो गया था, तो वेस्पा नई शेप में वापस नहीं आ गया क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वेस्पा की समझ लीजिए दूसरा भाई है। ये नहीं बहन है या भाई है? ये बहन समझ लें, क्योंकि बहन आ इसको स्कूटी कहा जाता है। स्कूटी इसका कहा जाता ये है। स्कूटी कहा जाता है पहले इसको। ये बहन और भाई में तो डिफरेंस अलग हो जाएगा, लेकिन है ये उसी जो है ना वो shape में। उसी शेप में और उसी एक नस्ल में से मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बताएं ये ओखला ये भी चाइना की कंपनी ये है? भी चाइना का ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है ये इस टाइम तकरीबन कोई 57 कंट्रीज में ये चल रहा है। अच्छा चल भी रहा है। तो ये जो आपके पास बाइक्स हैं इनकी सेम प्राइस है, सेम स्पेसिफिकेशन है या हर बाइक डिफरेंट है? नहीं जी, हर मॉडल मुख्तलिफ है, इनकी पावर, इनकी मैं शेप। बात करूं आपसे ताहिर भाई, ये जो वाइट कलर की खड़ी हुई है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है और 1 किलोमीटर में कितने चलती है? ठीक है, ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं ना मॉडल, इसका नाम है ओखला ऑनेक्स। अच्छा ओखला में इसकी पावर जो है 1200 वाट इसकी मोटर है, ठीक है। और इसका ये स्पेसिफिकेशन है, इसके जो चारों तरफ इन्होंने वो लोहे का फ्रेम गार्ड किया हुआ अच्छा है। गार्ड कर दिया। हाँ, कि जिसको हिफाजत कहते हैं, प्लास्टिक वगैरह इसके मडगार्ड, इसकी बॉडी। किलोमीटर एक चार्ज में चलता है? ये एक चार्ज पर चलता है 80 से 90 किलोमीटर। 80 से 90 90 और कितने साल की वारंटी है इसकी? वारंटी इसकी 2 साल इसकी मोटर की वारंटी है और 2 साल इसकी बैटरी की। बैटरी इसमें कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रेफाइन की? ग्रेफाइट बैटरी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ग्रेफाइन की तो म्यार के हवाले से इतनी ज़्यादा क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है उसके। नहीं चल रही हैं अभी ग्रेफाइन, पहले जो आ रही हैं अभी तक तो ग्रेफाइन ही आ रही है। प्राइस भी तो कम है, अगर इसकी लिथियम क्या प्राइस है? इसकी 192। 192 है जी। वैसे कितने साल निकाल देती है? ये समझ लें 2 साल वारंटी है, तो आपकी अगर 2 साल में अगर कुछ होता है तो वो कंपनी क्लेम करके देगी। हर चीज़ की वारंटी है? मोटर की, बैटरी की और ये जो इलेक्ट्रिक। इसका चेन वगैरह भी कुछ नहीं है? चेन वगैरह कोई नहीं, ना इसमें ऑयल डलना है, ना इसमें वो फिल्टर है। 2 साल तो आपको इसने सुकून दे दी। 2 साल सुकून है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आपके पास और भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बाइक्स हैं, बड़ी ही खूबसूरत बाइक खड़ी है। ये कौन सा मॉडल है? ये भी ओखला ऑनिक्स ही है? ओखला ऑनिक्स है। इस तरह मुख्तलिफ लेडीज़ मॉडल अभी वो सेल हो गया, वो ओखला ऑर्बिट है। अच्छा लेडीज़ और जेंट्स मॉडल भी हैं? ये ज़रा हैवी है, लेडीज़ से ये संभाली नहीं जाएगी इसकी पावर। अच्छा ये नाज़रीन बड़ी अच्छी ताहिर भाई ने जो हमें बात बताई कि ख़वातीन के लिए जो बाइक्स हैं वो उस मॉडल के हिसाब से बनाई जाती हैं, क्योंकि ये एक जेंट स्टाइल में बाइक्स है, ये हैवी बाइक्स उन्होंने बनाई हुई है, तो ये खासकर मर्दों के लिए हैं ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ ताहिर साहब थे, ओखला के हम शोरूम पे थे। हमारा मकसद प्रोग्राम करने का यही है कि हम आवाम को, ख़ासकर जो हमारे नाजरीन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन दे सकें ई बाइक्स के हवाले से। ई बाइक्स के आने से ये जो बाइक्स थी, ये जो है 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिलें, इनका कितना रुझान कम हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये फ्यूल बाइक्स है ना, ये जो है ना शौकीन लोग लेते हैं, तो इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। ये इन्फिनिटी 150 सीसी है, 200 सीसी है, इनकी 250 सीसी या 400 सीसी भी आ रही है। तो ये जितने शौकीन लोग हैं उनको पेट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो है बड़ी ही खूबसूरत ये वाली बाइक है, इसकी क्या प्राइस है इसकी? सर ये 4,40,000 की है। 4 स्ट्रोक इंजन है इसका, 5 गियर ट्रांसमिशन है, 1 लीटर में 35 किलोमीटर माइलेज है। 1 लीटर में 35 और इसकी जो है वो 4,35,000 4,40,000 सर। 4,40,000 जी जी जी। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो शौकीन हजरात हैं वो ई बाइक्स को यानी कि उनकी वैल्यू अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी वो जो है ना लोग ले रहे हैं सारे। ठीक है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो तादाद में है वो ई बाइक्स मौजूद हैं, तो आपने मुझे ये बताना है कि कस्टमर की क्या डिमांड है और कौन सा ज़्यादा मॉडल है जो ज़्यादा बिक रहे हैं? सर कस्टमर की डिमांड होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ी हो, ठीक है। कम अज़ कम जो है ना हमारे पास तो इस टाइम मॉडल खड़े हैं, इनमें 70 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है 1 चार्ज में। और आपका क्या एज ए मशवरा होगा कि बेचने के हवाले से नहीं, लेकिन एक ट्रू मशवरा हो आवाम को कि इस तरीके से लेके आप लॉन्ग लाइफ ये चीज़ें चला सकते हैं? बिल्कुल सर, ये हमारा जो मॉडल है न्यू i300 है, ये लेडीज़ के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर बच्चों ने भी यूज़ करना है, इसमें 1000 वोट की मोटर है और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है 60 वोट 24 एम्पेयर की। ये आपको 1 चार्जिंग में 70 किलोमीटर देगी। इसमें रिवर्स गियर, क्रूज, साइड स्टैंड सेंसर, NFC कार्ड, हर चीज़ मौजूद है। ये आपने बताया खवातीन के लिए ज़्यादा जी जी बेहतर है, रिकमेंड है। जी जी। उसकी क्या प्राइस? सर ये आपको मिलेगी 2,01,000 रुपये की और एक चार्ज में 70 किलोमीटर माइलेज है इसकी। ठीक है। अच्छा बिल्कुल, पहले भी हमने बात की थी खवातीन और उसके हवाले से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शेप में फ़र्क है। तो ये अगर देखें तो वाकई ये वो जो है छोटी लुक लगती है ना।
सर ये वेस्पा शेप है, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है 50-50% है इसमें, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो इस शेप को पसंद नहीं करते, लेकिन ये बेहतरीन है और रिलायबल है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। आप अगर देखें भाई तो आपके पास जो बाइक्स हैं हाई स्पीड की, एक बहुत ही प्यारी बाइक्स हैं, तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या और इसकी क्या प्राइस है? ये सर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मॉडल है हमारा और इसका मॉडल है निंजा इको। इसकी भी 1000 वोल्ट की मोटर है। ये सर मर्द हजरात और लेडीज़ दोनों के लिए बेहतरीन है। और ये एक चार्ज में कितना किलोमीटर? तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर माइलेज। और इसकी क्या प्राइस है? ये सर आपको मिलेगी 2,20,000 की। अच्छा, ज़्यादातर आपने क्योंकि देखें बाइक रोड पर जब चलेगी तो पंचर भी होगी और दूसरे मामला भी, तो क्या ज़्यादा आपके पास ऐसी कंप्लेन आई है आफ्टर सेल्स जो है बाइक? सर इसमें ट्यूबलेस टायर हैं, पंचर तो होते हैं। कंप्लेन ज़्यादातर पिछले टायर की आती है क्योंकि वो मोटर की तार आप उतारेंगे तो उसके बाद ही उसको पंचर लगवाएंगे। जो कच्चा पंचर है वो 2-4 पंचरों के बाद टायर ख़राब हो जाता है। तो 1-2 बार आप इसको वर्कशॉप में लेके, हमारी अपनी वर्कशॉप है, तो उधर आपको तारे उतार के देंगे। आप उसकी क्लिप भी बना सकते हैं, आप बजाते खुद बाद में उतार के और पंचर लगवा सकते हैं। अच्छा, आप अगर कोई पंचर हो सकता है तो नाज़रीन बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बात बता रहे हैं कि ये बाइक्स जिन्होंने लेनी है या प्लान कर रहे हैं या ले चुके हैं, अगर ये बाइक पंचर हो जाती है तो इसको कच्चा पंचर ना लगवाया जाए। शोरूम में आए, ये कोई आप कोई खास टेक्निक के थ्रू इनको बना के देंगे? सर हमारी वर्कशॉप है, वो हम आपको मोटर की तारे उतार के रिम खोल के दे देंगे, आप बाइक से पक्का पंचर लगवा लेंगे। जैसे लगवाना आना आपके पास पड़ेगा, लगवाना फिर भी पंचर पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए कोई कंपनी ने ये नहीं देखा कि कोई आसानी से कोई पंचर वगैरह लग सके? आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई कील लगे, अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो आप पूरा दिन चला सकते हैं हवा बढ़ा के। उसी वक्त क्या मशवरा देंगे आपका जो है, ये क्या समझते हैं कि एक क्या ऐसा मशवरा है कि खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? सर खरीदते वक्त कुछ चीज़ों का, एक तो आजकल जो बैटरी का ट्रेंड है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी ले, उसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा है और वो आपको प्रॉपर माइलेज सब में जो है सब लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी में। ठीक हो गया। तो आपकी कितनी सेल हो रही है? तकरीबन 100-150 निकल जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेली की 5-7 यूनिट सेल हो जाती हैं। वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। अच्छा इमरान भाई, कितने अरसे से ये शोरूम आपने बनाया और आवाम का कैसा रुझान देखा? शोरूम बनाए हुए तो जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को करीब कोई 1 साल कोई आप लगा ले 14 माह तकरीबन हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, और हमारे पास मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि सेल्स के हवाले से फुटफॉल की जो तादाद है वो बहुत अच्छी है। आप सिर्फ हाई स्पीड में डील कर रहे हैं? जी हाई स्पीड में सिर्फ डील कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ और वो भी आपके पास मौजूद है और हाई स्पीड भी है, तो ये क्या समझते हैं कि दोनों में से ज़्यादा मार्केट में वोल्टा भी है, GTX भी है, याडिया का भी है, तो कहाँ पर आप अपने आप को देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको बोला मैं सिर्फ हाई स्पीड का काम कर रहा हूँ, तो उसमें जब मिसाल के तौर पे ये स्टॉक की कमी होती है तो फिर अपने शोरूम के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें फिर साथ ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। वक्ती तौर पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का वो तो यही है कि सब यानी कि ब्रांड्स अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स के साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ट्रेंड। यहाँ पे मल्टी स्टोर आपको बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर मल्टी स्टोर नहीं होगा तो वो उसको जो है ना चॉइस करने में मुश्किल हो जाएगी। मल्टी स्टोर होगा तो आसानी से वो ले सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है जी। अच्छा ये बताइएगा कि टायर के हवाले से हम बात कर रहे थे, देखें खासकर जब हमारी बहनें या ख़वातीन इन बाइक्स को चलाती हैं, टायर पंचर हो जाता है तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। आपने जैसे बताया था कि इसका जो टायर पंचर है, इसकी आई थिंक चैन गरारी भी नहीं होती। एग्जैक्टली सर, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे मिथ्स यहाँ पे मार्केट में मौजूद हैं। मैं मिथ्स को ख़त्म करने के लिए आपको बात बताना चाह रहा हूँ। स्कूटीज़ में ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अगर सपोज उसमें कील भी लग जाए तो आपका टायर की हवा नहीं निकलेगी। आप आसानी से जहाँ पे आपका जो स्पॉट है जहाँ पे आप जाके इसको फिक्स करवाना चाहते हैं, आप वहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। जाके आपने जब वो कील या जो भी चीज़ उसको लगी, जब आप वो निकलवाएंगे तो तब इसकी हवा फिर निकलेगी। अदरवाइज आपको चलाते हुए कोई किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं है। और मोर ओवर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कंपनीज समेत, गवर्नमेंट समेत, कंपनी समेत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं कि जो मार्केट में मैकेनिकल जो इश्यूज आ रहे हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाएं और इन लोगों को जगह जगह पे शॉप्स। बड़ी अच्छी बात की कि लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाए, जगह जगह शॉप्स,
चार्जिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू है। जी देखें तो अक्सर औकात गए हैं कहीं पर बंद हो गई और ट्रकों में लोड करके लाए हैं, तो आप नहीं समझते कि ये एक बड़ा हेडेक वाला काम हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं जी, मैं इसमें थोड़ा आपको ऐड करता चलूँ। जब भी कोई चीज़ नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ साथ उसकी सारी रेमेडीज़ भी आती हैं। अभी जैसे फर्स्ट पे यही था कि स्कूटर्स आ जाएं, स्कूटर्स आने के बाद अब चार्जिंग सेशंस की बारी है। ऐसा नहीं पॉसिबल था कि पहले चार्जिंग सेशंस आते बाद में स्कूटर्स आते हैं, तो स्कूटर्स आ चुके हैं। बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियां गवर्नमेंट के साथ मिल के यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अपने सेटअप्स लगा रही हैं, जैसे PSOs के पंप्स हैं, जैसे अरामको के पंप्स हैं। इस तरह के पंप्स के ऊपर आपको बहुत जल्द चार्जिंग फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी जहाँ पे आप अपनी बैटरी स्वैप कर सकें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद भाई, क्या बात है, अपना कौन सी मोटरसाइकिल पहले चला रहे हैं? मैं पहले पेट्रोल चला रहा था, तो अब प्लान बन रहा है कि पेट्रोल से जो है इलेक्ट्रिक पे जाके चेक करें क्या पोजीशन है। इसमें ये फ़ायदा है कि आपको फ्यूल की बचत हो जाती है और जो है इसकी माइलेज तरह जो है मेल्टीनेस कम निकलती है। लेकिन वो जो अगर कोई बाइक पंचर वगैरह की हो जाए तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, और ख़ासकर अगर आप कहीं लेके गए और जल्दी में रात को लाइट ना आए और आपने चार्ज ना की और ज़रूरत भी हो जाने की, फिर क्या करेंगे? पेट्रोल तो पेट्रोल पंप से मिल जाता है। जी, इस तरह अब ये पेट्रोल पंप पे फ्यूल की जगह पे इलेक्ट्रिक को चार्ज करने की भी कई जगह पे सहूलत बन रही है। अब तकरीबन जो है 70% तो लोग जो है इलेक्ट्रिक की तरफ। कौन सा मॉडल पसंद है? आपने कितने विजिट किए शॉप्स और क्या जहन बना रखा है आपने? अभी विजिट के लिए इन्हीं के पास आया हूँ, तो अब प्राइजेस का जो है वो देखते हैं। कोई बजट में आ रही है? बजट में कुछ देखते हैं, कोई इनके रेट भी ज़्यादा हैं अभी, तो जो कोई रेट तो ये मज़ीद भी बढ़ेंगे ना इनके? मज़ीद जाहिर सी बात है, कोई समझ में आएगी रेट के मुताबिक, तो वो अब आप चाह रहे हैं कि जान छुड़ा दी जाए, पेट्रोल से जान छुड़ाई जाए और इलेक्ट्रिक की तरफ जो है ना आया जाए। हमारे साथ आबिद साहब मौजूद थे। नाज़रीन देखें, आज का जो हमने प्रोग्राम कवर किया था, हमारा मकसद यही था कि हमने डिफरेंट ई बाइक्स को डिफरेंट शॉप ऑनर से और कस्टमर से भी हमने बात की, और हमारा जो ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही था कि हम ये अपने आवाम को जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें। हमने जो है डिफरेंट ई बाइक्स के हवाले से जो है हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, इसमें बैटरी के हवाले से आपको दी, हमने इनकी प्राइजेस के हवाले से बात की। इन केस अगर कोई मेंटेनेंस की आपको ज़रूरत हो जाती है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें जो है ना 2 से 4 साल की वारंटी थी, लेकिन प्राइस के हवाले से कस्टमर का कहना था कि कुछ ज़्यादा है। लेकिन जो बैटरी के हवाले से ग्रिफिन बैटरी और लिथियम के हवाले से जो हमारी बात हुई थी शॉप ऑनर से और टेक्निकल लोगों से, उन्होंने कहा था कि जो लिथियम की बैटरी है वो ज़्यादा है। ख़वातीन के हवाले से भी उन्होंने बताया कि ख़वातीन क्योंकि सिनफ़ें नाजुक होती हैं और इनके लिए हल्की बाइक्स वो लेना ज़्यादा बेहतर है, और अगर ये जो बाइक्स हैं ये प्यार से और सहूलत और आसानी से ये बाइक चलाएंगे तो ये उनको मुस्तकबिल में कई सालों तक फ़ायदा दे सकती हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिदी को प्रोग्राम KNI और कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।